बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी इस्लामियात लाजमी का। तो इस्लामियात के पेपर में आपके पास छुट्टी नहीं है, जो टाइम बचा है इस टाइम में आपने अच्छे से तैयारी करनी है, आराम से तैयारी हो जाएगी, सिर्फ करने वाले बने। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बाब वाइज आपके साथ MCQs भी शेयर करूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा, वही तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें, जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पैटर्न के हिसाब से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनिएगा बेटे। सवाल नंबर 1 MCQs का होगा, 10 MCQs होंगे। MCQ की तरतीब ये रहेगी, बाब 1, 2, 3 से 2 MCQ और लास्ट वाले बाब से 4 MCQs आएंगे। तो इस तरह से 10 MCQs होंगे। सर जी MCQs कहाँ से तैयार करें, क्योंकि एक्सरसाइज में तो MCQs नहीं दिए हुए, तो जाहिर सी बात है इंटरनल आएंगे ना, पूरे बाब को पढ़ेंगे तो आपसे MCQs हो पाएंगे। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस वीडियो के लास्ट में ना बाब वाइज आपके साथ MCQs शेयर कर रहा हूं, ऑप्शन भी लगी हुई है, वही MCQs तैयार करें, उससे बाहर नहीं आने, ये पक्की बात कर रहा हूं मैं। वही MCQs 15-20 मिनट लगेंगे, सिर्फ आपको तैयार हो जाएंगे। बाब वाइज वो MCQs तैयार कर ले, इंशाल्लाह आपके 10 के 10 MCQs ठीक हो जाएंगे। क्लियर है जी? पहले वीडियो पूरी देख लें, लास्ट में MCQs आपको मिल जाएंगे। अब आ जाए जी सवाल नंबर 2 सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सवाल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा। इसमें 150 से टोटल 9 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे, आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें जो सवाल नंबर 2 में तरतीब रहेगी ना, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 3, मतलब बाब पहला और सोम, तीसरा बाब, उसमें से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। याद रखिएगा, बाब 1 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 होंगे। 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब इसके भी एक्सरसाइज में तो शॉर्ट नहीं दिए हुए, तो इंटरनल टॉपिक अगर आप बीच में जो टॉपिक दिए हुए हैं बाब के अंदर, वो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके शॉर्ट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ अभी। सवाल नंबर 3 में आ जाए, 9 पार्ट्स होंगे, आपने 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। समटाइम्स ये इकट्ठे आ जाते हैं, समटाइम्स पेपर में ना इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 में से 6 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ये जो सवाल नंबर 3 होगा, ये चैप्टर 2 और चैप्टर 4 से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ चैप्टर 2 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 4 से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हो सकता है कि वो सारे इकट्ठे कर दे या इस तरह से अलग अलग कर दे। बहरहाल ये कन्फर्म है कि बाब 1 में से 5 और बाब 2 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। इस तरह यहाँ से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है 6 to the 12, 6 to the 12, तो 12 अपना 12 + 12 24, तो 24 नंबर आप यहाँ से पक्के ले सकते हैं, यहाँ से 10 और यहाँ से 24। अब आ जाए सवाल नंबर 4। यहाँ पे भी अलग अलग मेंशन भी किया जा सकता है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, इस तरह से भी हो सकता है। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ये भी हो सकता है कि एक सवाल नंबर 4 दे के नीचे 3 जुज बना दे, अली बे जीम। ठीक है, तो आपने उन 3 में से कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, देखें 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर जी, कोई से भी। इसमें जो तरतीब रहेगी वो ये रहेगी, बाब पहले में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, इसी तरह से दूसरे बाब में से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तीसरे या चौथे में से एक आएगा। यहाँ पे या यू वाला चक्कर है, यानी कि या तीसरे में से आएगा या फिर चौथे में से आएगा एक। इन 2 में से एक लाजमी पक्का आएगा। ये पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले 2 बाब कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। एक सवाल जो है वो 8 नंबर का होगा, तो 8 + 8 16, सही है। तो 16 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आप एडअप करके देख लें, 24 ये हैं, 16 ये हैं, 40 + 10 50, इस तरह से आप 50 नंबर ले सकते हैं। ये तो था पैटर्न, पेयरिंग स्कीम, फाइनल। अब ज़रा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि बाब अव्वल जो है बुनियादी अकायद, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नोट कर लें जी। पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 पेपर से इकट्ठे करके आप देख भी सकते हैं कि बार बार यही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो मैं कॉमन क्वेश्चन सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पक्का कर लें। इंशाल्लाह जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड हो, आपके लॉन्ग वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पक्के 16 नंबर ले सकते हैं। तो बाब अव्वल में ना डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी अकायद में जो पहला लॉन्ग आप तैयार करेंगे वो है शिर्क किसे कहते हैं। ठीक है, शिर्क किसे कहते हैं और इसकी अक़साम। ठीक है, शॉर्टकट लिख देता हूँ बस, और इसकी अक़साम। ये आप चैप्टर के लास्ट में जाएंगे ना, जहाँ पे सवालात मेंशन किए हुए हैं, वहाँ पे इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे नोट कर लें या मार्क कर लें, फिर बाद में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे सेकंड देखें, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खसूसियात,
ये भी आपके बाब की एंड पे जो सवालात दिए गए हैं वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, तो वहीं से ये सवालात मैंने लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं तो इनको ना बुक के ऊपर जाके मार्क कर लीजिएगा। कुछ इंटरनल भी हैं इसमें जो आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब एंड पे नहीं मिलेंगे बल्कि चैप्टर के अंदर से मिलेंगे, तो लिहाजा आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां। तो बाब अव्वल में मैं आपको सिर्फ 7 लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह बाब 2 में देखें अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, फिर फ़र्द की, इस तरह से फिर आगे इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा नोट कर लें। फिर इस तरह से ज़कात मुकम्मल आप तैयार करेंगे, हज मुकम्मल तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे जिहाद इस्लामी से क्या मुराद है, ये वाला करेंगे। 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 आप क्वेश्चन पक्के अच्छे से तैयार कर लें, हो जाता है, आराम से हो जाएगी तैयारी, ठीक है ना। एक दिन में आराम से तैयारी हो सकती है, 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे आपको पता चलेगा भाई ये बातें लिखनी है हमने, फिर बाकी बना बनू के लिख दीजिएगा। बाब तीसरे में आ जाएं, ये आपके पास सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही 3 कर लें, ठीक है। पेपर्स उठा के देख सकते हैं, यही बार बार आए हुए हैं, इंशाल्लाह आपकी बारी पे भी इन्हीं में से ही आएंगे, पक्की बात है। अब आ जाइए इधर बाब 4 की बात करते हैं। इसमें आपने पहला क्वेश्चन करना है मक्की और मदनी सूरतों की खुसूसियात तहरीर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आगे हिफाजत कुरान या फिर तदवीन कुरान पर तफसीली नोट, इसी तरह से तदवीन हदीस के तीनों अदवार का तफसीली ज़िक्र करें, फिर हदीस का मफ़हूम और उसकी अक़साम। ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं चौथे बाब के। हम सिर्फ आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। वैसे पंजाब बोर्ड वाला चूस मार दें, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दें जो बनता ही नहीं है लॉन्ग, तो वो उनकी मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन हम अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि भाई हमें यही लगता है कि 99% के इन्हीं में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इतना ही हम आपके लिए कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए मुंतखब अहादीस, ये शॉर्ट में आती हैं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लॉन्ग आपका ख़त्म हो गया पोर्शन, शॉर्ट जहाँ पे आप तैयार करेंगे ना, पास्ट पेपर्स में जितने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बस वही तैयार कर लें। उसके लिए आपके पास अगर मॉडल पेपर है तो वहाँ से तैयार कर लें, अगर कोई नोट्स हैं तो वहाँ से तैयार कर लें जो आपके टीचर ने आपको दे रखे हैं। तो जहाँ से भी आप इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन पहले थोड़ा बहुत देख रहे थे ना, वहीं से तैयार करें, ना टेंशन लें, घबराएं नहीं, पेपर इंशाल्लाह बहुत ही आसान आएगा और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो शॉर्ट वाले पोर्शन में ना हदीस भी आ जाती है और आयत भी आ जाती है। तो फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको अहादीस बता रहा हूँ और आयत बता रहा हूँ, इनका आपने लाजमी तर्जुमा देख लेना है बेटे। ये जी आप आ जाएँ मुंतखब अहादीस में, आप कर लें एक पहली नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 11। ये 1, 4, 8, 9, 11 ये वाली आया अपना अहादीस आप तैयार कर लें, ठीक है जी। उसके बाद मुंतखब आयात की बात करें तो इसमें मैं आपको 6 बता देता हूँ, 6-7। तो उसमें आप पहले करें जी 2, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने ये लाजमी कर लेनी है, ठीक है। ये नंबर मेंशन किए हुए बुक के लास्ट में देखेंगे ना, तो वहाँ पे आप नंबर 2, 4, 7, 8, 9, 10 ये आप लाजमी तैयार कर लेंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपको हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, यही आप तैयार कर ले, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।